हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ओसीएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम 2024। अगर आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम है एचएससी का तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन आप अपने प्रीलिम के लिए भी कर सकते हो, ताकि ये वीडियो अपलोड हो रहा है हमारा इन द मंथ ऑफ दिसंबर और मोस्टली कॉलेजेस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं प्रीलिम में और फिर बोर्ड एग्ज़ाम और जनवरी में भी रहते किसी किसी के, ठीक है। तो दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए देखो प्रीलिम में वही क्वेश्चंस आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। ओसीएम में जो आपके टोटल 8 चैप्टर्स है उसमें से पढ़ना क्या है। ऑलरेडी हम लोग ने इसके ऊपर ना पेपर पैटर्न का वीडियो और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखे दोस्तों तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब पहले चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर में आने वाले, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले। अब पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर का, डेट इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल। देखो ये जो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं आप लोग, एग्री डिसएग्री में भी कवर हो जाएगा, प्लस आपका एक्सप्लेन द टर्म का तो ऑलरेडी मैंने सारे वीडियो, सारे जितने भी क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म के वो वीडियो अपलोड किया हो। अगर नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना आप लोग। पहला चैप्टर नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब उसमें टोटल ना आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, हेनरी फील्ड। अब देखो ये 2 में से एक क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है, तो आपको ज़्यादा नहीं कम से कम 5 पॉइंट याद कर लेना है। देन हेनरी फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो आपका प्रिंसिपल है, हेनरी फील्ड का जो प्रिंसिपल है वो है, ठीक है, 14 प्रिंसिपल। ये 14 प्रिंसिपल की बात हो रही है, ठीक है। कौन सी प्रिंसिपल की? 14 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आने का चांसेस है। और ये जो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक और टेक्निक्स, ये आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सप्लेन द टर्म में किस में आएंगे? एक्सप्लेन द टर्म। तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप लोग पढ़ोगे तो क्या क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। ये आपको एक्सप्लेन द टर्म में क्वेश्चन पूछेगा जाएगा, या तो फिर हो सकता है कि आपको फिर आंसर द फॉलोइंग 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। हेनरी फील्ड का भी आप लोग 6 से 7 पॉइंट पढ़ोगे तो भी चलेगा। जो 14 प्रिंसिपल है आपका, कितने पॉइंट पढ़ोगे तो भी चलेगा? 6 to 7 पॉइंट। और बाकी में ये नेचर और सिग्निफिकेंस पढ़ के जाओ। देखो ऐसा 100% अगर सर कोई बोलता है कि सिग्निफिकेंस ही आएगा एग्जाम में तो गलत फहमी में मत जीना डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज एग्जाम में ऐसा काफ़ी बार हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं और जो रिपीट हुए क्वेश्चन नहीं भी आ सकते। तो आप लोग ये नहीं सोच सकते कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था इस साल ये क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं। आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाना है और एटलीस्ट सबसे पहले पॉइंट याद कर लोगे। क्या याद कर लोगे? जो भी आपका हेड पॉइंट है वो याद कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बता दिया हूँ 14 प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा, इसमें आपको 7 पॉइंट याद करना है। बाकी ये सबके आपको 4-5 पॉइंट भी अगर आपने याद कर लिए तो चलेगा, ठीक है। आपको 10 से 12 मार्क्स एक क्वेश्चन दे देगा। देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अगर हम लोग बात करें तो देखो ये है 6 फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। अब इसमें से आने वाला सिर्फ एक ही है, कुछ भी आएगा, ठीक है। तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या रहता है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग, ये 3 चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे ना तो उसमें हम लोग ने ऑलरेडी ना इसका कॉमन पॉइंट, मतलब आप सब में लिख सकते हो, और ये भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। और ये चैप्टर में से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से 101% आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आने वाला है। क्या आने वाला है? डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो ये आप लोग कर सकते हो ये चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। समझ में आ गया क्या बता दिया मैंने ये। अब इसमें से मोस्टली जो 3 थे वो मैंने बता दिया। इसके भी आपको सिर्फ मैक्सिमम 6 पॉइंट याद करना है और मिनिमम 4 पॉइंट याद करना है। और 4 पॉइंट तो ऐसे आपको कॉमन मिल ही जाएगी जो आप सब में लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं तो 3-3 तो मिल ही जाएगी। तो याद करना शुरू कर दो। इंपॉर्टेंस पक्का एक आएगा ही आएगा, या इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। मेरे हिसाब से प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 3 भी कर ली तो भी इनफ हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक आने ही वाला है, ठीक है। ओके, चैप्टर नंबर 4 थर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मैं बोलता हूँ यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? सॉरी, यस राइट, 5 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आने वाला कोई एक ही है, तो टाइम पास हो जाएगा। मेरे हिसाब से नहीं पढ़ोगे ये चैप्टर छोड़ोगे तो भी चलेगा। करना ही है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर लो, क्वालिटीज कर लो, फंक्शंस कर लो, बाकी ये 2 नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये 2 मत करो।
कैरेक्टरिज क्वालिटीज फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। डन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट याद करना है डियर स्टूडेंट्स। कितना याद करना है? 5 पॉइंट। ओके, चलो आगे। बिजनेस सर्विस तो आप लोगों को पता ही है कितना कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले फीचर्स ऑफ सर्विस ये आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। अब बैंकिंग का क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। टाइप्स ऑफ बैंक ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन, ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ई बैंकिंग सर्विस ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मुझे लगता नहीं आएगा करके, ठीक है, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। इंश्योरेंस यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन या तो फिर केस स्टडी से का पूछा जाएगा या तो फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन भी ये चैप्टर का आता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट के भी टाइप्स है, ठीक है, वेयर हाउसिंग के भी टाइप्स है और कम्युनिकेशन के भी टाइप्स है। तो इतना ऑप्शन में मेरे हिसाब से वेस्ट हो जाएगा ये सब। 2 ट्रांसपोर्ट तो ऐसा कि आप ओन से लिखोगे, खाली आप एक बार पॉइंट याद कर लो। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सब याद कर लो। इसके डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जाम में आते हैं तो वो कर लो। और इंश्योरेंस का अगर आपको हार्ड लग रहा है स्किप कर दो, मैं आपको बताऊँगा क्या करना, लेकिन ये कर लो। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक कर दो, टाइप्स ऑफ बैंक कर लो। फंक्शंस थोड़ा बड़ा है, उसमें आता तुम्हारा प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। चलो सर, आप बोलोगे सर आप तो डॉक्टर बन गए। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 में से करना है क्या, मैंने क्या क्या बता दिया वो अच्छे से देख लो। फिर से बता देता, ये आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक या फंक्शंस ऑफ बैंक, दोनों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में तुम्हारा हो सकता है डायरेक्टली ऐसा बोले प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो प्राइमरी फंक्शन बता दो, या तो फिर डायरेक्टली सेकेंडरी फंक्शन पूछेगा, ठीक है, या तो फिर ई बैंक सर्विस 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नॉट श्योर, मुझे लगता नहीं आएगा। यहाँ से ना आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म है। जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7, जो 2 क्वेश्चन रहेगा ना, ये चैप्टर का एक 100% आने का चांसेस है। आगे, अमर्जिंग मोड ऑफ इंडियस, मोड ऑफ बिजनेस, यहाँ से सिर्फ आपको 5 मार्क्स के लिए। एक चीज़ और, यही चैप्टर का बिजनेस सर्विस का ही आपको इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश भी एक आया नहीं आना है। एक चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, एक चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, अब यहाँ पे देखो, स्कोप ऑफ ई बिजनेस मतलब टाइप्स हो गया, बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करोगे तो भी चलेगा। आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये करके जाओ। आउटसोर्सिंग का एडवांटेजेस आ सकता है, कुछ भी आएगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक बार आंसर पढ़ोगे ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस का फायदा क्या है, और स्कोप ऑफ ई बिजनेस, स्कोप क्या क्या है, जैसे B2B होता है, C2B होता है, B2C होता है, तो ये टाइप्स हो गया, समझो क्या हो गया तुम्हारा, टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। ये भी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं है। तो ये 4 ही क्वेश्चन है, 4 में से अगर आप 5-5 पॉइंट पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट याद करके ले लोगे, क्या ले लोगे, पॉइंट्स। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। अब देखो, लास्ट ईयर में नीड्स आ चुका है, तो मुझे लगता नहीं इस बार आएगा। देखो, ये दोनों में से एक आने का चांसेस होता है, लेकिन लास्ट ईयर ये आ गया, नीड्स ऑफ सोशल, ये मत पढ़ो, लास्ट ईयर आ गया। अब देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड इंटरेस्ट ग्रुप, अदर कौन से ग्रुप है, सबसे पहला ओनर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, इम्यूनिटी। अब ये 6 में से एक आने का 100% चांसेस है, ताकि लास्ट ईयर नहीं आया मतलब इस साल आएगा। कैसा आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉय, तो क्या क्या आ सकता है सर, इंपॉर्टेंट बताओ ना, 6 की 6 नहीं पढ़ना है। एम्प्लॉय पढ़ लो, कंज्यूमर पढ़ लो, गवर्नमेंट पढ़ लो, कम्युनिटी पढ़ लो। कम्युनिटी का मतलब होता है तुम्हारा सोसाइटी, क्या होता है, सोसाइटी। ये 4 का सिर्फ 5-5 पॉइंट पढ़ो, नॉट मोर देन डेट, बिकॉज मैक्सिमम आंसर आपका 5 मार्क्स का आ रहा है या तो 4 मार्क्स का, तो बस हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, स्किप कर दो, डन। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में नीड्स इंपॉर्टेंस, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है, तो मुझे चांसेस कम है नहीं आएगा करके। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5-5 पॉइंट, यहां से भी आपको 6 पॉइंट याद करना है, यहां से भी। अब क्या है उसके बाद में, वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मत पढ़ो, ठीक है। यहां से आप लोग कर लोगे डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्या करोगे बेटा, इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन करोगे तो भी चलेगा। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं, ये चैप्टर नंबर 7 में से आप लोग को क्या करना है,
इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे 3 हैं, कंज्यूमर फोरम, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद में स्टेट और नेशनल, ये इसमें से डिस्टिंग्विश पक्का आएगा। और ये राइट्स ऑफ कंज्यूमर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट ईयर नीट आ चुका, तो मुझे लगता नहीं इस बार आने का चांसेस है करके। ठीक है, नेक्स्ट मार्केटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये है तुम्हारा 18 से 20 मार्क्स का चैप्टर है, इसके लिए बोल रहा है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, जरूर देख लेना आप लोग। अब यहाँ क्या बोल रहा है, कंसेप्ट ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, ये आपको 5, ये ना कंसेप्ट ऑफ मार्केट 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ मार्केट ये 8 मार्क्स का या तो फिर 5 मार्क्स के लिए आएगा, छोड़ना ही मत, ये चैप्टर तो पढ़ के ही जाना। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ मार्केटिंग पढ़ो, अगर कुछ नहीं पढ़े तो अभी तो। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग तो लास्ट ईयर कैसा आया था, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, सोसाइटी और फर्म आया था, तो इस बार आ सकता है कंज्यूमर। क्या आ सकता है, कंज्यूमर। समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, सोसाइटी के लिए क्या फायदा है, फर्म के लिए क्या है, तीनों तो नहीं आ रहा है, कोई भी 2 आता है, या तो फिर शॉर्ट नोट में 100%। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, यहाँ से 5 क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले यही करोगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन याद कर लोगे। मार्केटिंग मिक्स, कंसेप्ट ऑफ मार्केट 5 पॉइंट, टाइप्स ऑफ मार्केट के तो जो 3 टाइप्स है वो पूरा पढ़ लोगे। फंक्शन, अब ये सब में ना सिर्फ आपको 5 पॉइंट ही याद करना है। डन। यहाँ के आप लोग कर लो 6 पॉइंट, यहाँ से आप लोग कर। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अगर जो 8 है तो 8 का भी कर सकते हो मैक्सिमम, ताकि यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा। कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, 8 मार्क्स के लिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ से डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत कम चांसेस है। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन का मैं बताऊँ तो चैप्टर नंबर 2, ठीक है, उसके बाद में चैप्टर नंबर 4, उसके बाद में वो आउटसोर्सिंग वाला चैप्टर है उसमें से एक आ सकता है, और चैप्टर नंबर 7। डन एवरीवन। और ऑलरेडी हम लोग ने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाने वाले, उसका हम लोग ने वीडियो अपलोड किए लाइन वाइज। 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखना, 6 मार्क्स तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। और ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका पूरा PDF चाहिए, सर आपने क्या क्या बताया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको, जैसा मैं आपके साथ में बता रहा हूँ, ये सेम कंडीशन का मैं आपको पूरा PDF बता दूंगा, क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको वो PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, जस्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक अगर आपको नहीं मिल रही तो आप जस्ट मुझे चैनल का सब्सक्राइब का फोटो भेज दो, सर मैंने आपका सब्सक्राइब किया हो, तो आई विल सेंड यू द स्क्रीन लिंक ऑफ ए टेलीग्राम। तो आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो, या तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ऐड हो जाएगा तो ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। सो ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, 12th में स्पेशली अगर आपका कोई दोस्त है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।